क्लास 12 के बाद करियर ऑप्शंस की कमी नहीं है, पर क्लैरिटी की कमी जरूर है। आप में से बहुत सारे लोग आईपीमैट के बारे में जानते होंगे, बट सिर्फ ऊपर ऊपर से। आज इस वीडियो में मैं आपको आईपीमैट के बारे में एक डीप डाइव नॉलेज देने वाला हूं। एडमिशन पॉलिसी से लेकर के एलिजिबिलिटी, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीएम से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी की। तो जो प्रोग्राम का नाम है दैट इज आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इट्स अ 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम। अगर आप ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 डिग्री मिलती है, बीबीए प्लस एमबीए। आईएम इंदौर आपको बीबीए ना दे करके बीए फाउंडेशन इन मैनेजमेंट देता है। अगर आप 3 साल के बाद एग्जिट करना चाहते हैं तो आप केवल अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेकर के एग्जिट भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है। वो ये है कि आपकी जो एज है वो 20 साल से कम होनी चाहिए। कुछ आईएम्स में आपके 10th और 12th में 60% मार्क्स भी होने जरूरी हैं। हालांकि आईएम इंदौर में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। कुछ आईएम या आईएफटी ऐसा भी है जहां पर आपको 12th में मैथ्स होने की भी जरूरत है, पर आईएम इंदौर एकदम स्ट्रीम न्यूट्रल प्रोग्राम है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और फीस की। एग्जाम डेट हमेशा ये जो एग्जाम होता है वो मई में होता है। इस बार ये जो एग्जाम है वो 4 मई को निर्धारित है। यानी आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपके पास मोटे मोटे 30 से 45 दिन बनते हैं, यानी आप एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फी होती है इस प्रोग्राम की वो लगभग 4,000 रुपए होती है। तो अब आते हैं टेक्निकल्स पर, यानी कि इसका एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम होता है आईपीएम एडमिशन टेस्ट, कॉमनली नोन एज आईपीमैट एग्जामिनेशन। ये 3 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा होता है क्वांटिटी एबिलिटी शॉर्ट आंसर्स, यानी यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चेक होती है, क्योंकि कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। यूजुअली इस सेक्शन में 15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि आपको 40 मिनट में करने होते हैं। दूसरा पार्ट होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेक्शन, जिसमें कि 30 सवाल होते हैं। यूजुअली 30 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 40 मिनट मिलते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसमें सारे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यानी आपका लॉजिक भी चेक होता है, आपके ऑप्शन एलिमिनेशन जो टेक्निक्स है वो भी चेक होती है, कॉन्सेप्ट भी चेक होता है। और लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं। और यूजुअली वो जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो लॉजिक बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम्स, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है वो होता है वर्बल एबिलिटी का। वर्बल एबिलिटी में मेजरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। उसके अलावा जो ग्रामर के भी क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड ऑल दैट। यहाँ पर यूजुअली 45 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 40 मिनट में करने होते हैं। यहाँ पर भी लॉजिक इज द की। आपको सिर्फ ये समझना नहीं होता, सिर्फ रीडिंग, फास्ट रीडिंग से काम नहीं चलता, बट आपको ये भी समझना होगा हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब बात करते हैं लास्ट माइल ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस, दैट इज दी शॉर्टलिस्टिंग फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड देन इंटरव्यू। तो जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है उसके लिए एक एटीएस करके एक स्कोर होता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसको चेक किया जाता है, जिसमें वेटेज मिलता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एमसीक्यू को 25%, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऐसे को 25% और 50% वेटेज होता है वर्बल एबिलिटी आपका एमसीक्यू पार्ट का। यानी कि अगर आपने किसी एक सेक्शन में 100% मार्क्स ले आए लेकिन दूसरे सेक्शन में अगर 0 है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको तीनों सेक्शंस में जो कट ऑफ है वो क्लियर करने होते हैं। बट सिर्फ एटीएस मार्क्स लाने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है उसको चेक किया जाता है। लार्जली क्वेश्चंस आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से भी होते हैं, करंट अफेयर्स पे भी होते हैं, और कई बार आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई एक्सटेम्पोर टॉपिक दे दिया जाएगा जिसपे आपको बोलना होगा। तो ये इट्स अ प्रॉपर मिक्स ऑफ योर एकेडमिक्स एज वेल एज द इंटरपर्सनल स्किल्स। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स और अदर आईएम्स की। तो क्या केवल आईएम इंदौर है जो इस कोर्स को चला रहा है? बिल्कुल नहीं। अब बहुत सारे आईएम्स है जो इस कोर्स को चला रहे हैं। आईएम इंदौर का 5 ईयर प्रोग्राम है, आईएम शिलोंग का 5 ईयर प्रोग्राम है, आईएफटी का 5 ईयर प्रोग्राम है, आईएम बैंगलोर का 4 ईयर प्रोग्राम है, अब आईएम लखनऊ भी आ रहा है। इसके अलावा अब जो है आईएम सिरमौर का भी 4 ईयर प्रोग्राम है, रोहतक भी है, रांची भी। तो लिस्ट बहुत लंबी है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आईएम इंदौर अकेला ऐसा आईएम है जिसके 5 साल का जो प्रोग्राम है उसके बहुत सारे बैचेस निकल चुके हैं। 2011 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। एवरेज प्लेसमेंट जो एक आईपीएम स्टूडेंट का होता है, रिपीट, जो आईपीएम स्टूडेंट का होता है वो लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच का होता है। यानी कि जो आरओआई है इस कॉलेज का वो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा जो बाकी आईएम्स हैं उनके प्लेसमेंट्स भी जो होते हैं ऑन एन एवरेज आपको 20 से 25 लाख रुपए तक के मिल जाएंगे। बट मेरे हिसाब जो सबसे अच्छे आईएम है इस समय जो इस 5 ईयर प्रोग्राम को चला रहे हैं, या 4 ईयर को भी अगर मैं उसमें इंक्लूड कर लूँ, तो आईएम बैंगलोर है, आईएम शिलोंग है, आईएम इंदौर है और आईएफटी है। ये 4 कॉलेज है जिनको मैं A+ कैटेगरी में रखना चाहूँगा। मैंने एक लिस्ट तैयार करी है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आईपीमैट 2026 का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं,
और वो जो लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इस IPMAT एंट्रेंस एग्जाम और IPM प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट आपको समझा दिया है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है आपके करियर का, ये एक एलीट ऑप्शन है। आपको बहुत सारी मेहनत ना करनी पड़े। इसका पूरा ऑडिट जो भी मैंने अभी किया है, इसका एक PDF बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आई एम ऑलवेज देयर इन द कमेंट बॉक्स। आप जाएं, लिखें, मैं ज़रूर से ज़रूर उसमें रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई एम आशुतोष, साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।